Hello everyone, welcome you all. So in this video we will see how to insert an arc. Arc insert करने के काफ़ी सारे methods हैं. Basically to be more precise around 9 or 10 methods are there जिनसे हम arc insert कर सकते हैं. हम एक एक करके सारे जो methods हैं उनको चेक करेंगे. जो सबसे पहला method है that is arc using 3 points. ओके सो ये वाला जो मेथड है बेसिकली सपोज दैट यू नीड एन आर्क दैट पासेस थ्रू 3 डिफरेंट पॉइंट्स, सो वी कैन यूज दिस वन. जस्ट टेक अ लुक, जस्ट क्लिक ऑन आर्क यूजिंग 3 पॉइंट्स, स्पेसिफाई एनी 3 पॉइंट एंड CAD will insert an arc that will pass through all of those 3 points. ओके सो इसमें आपको रेडियस नहीं स्पेसिफाई करनी पड़ती. रेडियस जो है वो जो AutoCAD है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है डिपेंडिंग ऑन दीज पॉइंट्स. सो जस्ट टेक अ लुक R246. ओके सो दैट वाज वन मेथड. सेकंड इज यूजिंग स्टार्ट, सेंटर एंड एंड. ओके सो इसमें आप एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड आप पॉइंट इंसर्ट करेंगे दैट विल बी सेंटर एंड थर्ड पॉइंट विल बी द एंड. स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड आर्क. अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू इज़ नॉट एज पर रिक्वायरमेंट, सो जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट था, ठीक है, और मैं आर्क जो थर्ड एंड पॉइंट देता हूँ वो यहाँ पे देता हूँ, ठीक है. सो एंड पॉइंट आपका ये पॉसिबल नहीं है, बट AutoCAD क्या करेगा, AutoCAD आपको उस अलाइनमेंट में एक पॉइंट दे देगा, ठीक है. But still if there is any scenario in which your point is invalid, so in that particular case आप को जो है वो error मिलेगा that input is invalid. Now I'm going to delete these two. Now let's proceed to the next method, that is start, center and angle. So suppose that मैं start इसी point से कर रहा हूँ, ठीक है, और center में इसे दे रहा हूँ. Then next is कि आपको आर्क कितने एंगल तक बनाना है, तो डायरेक्टली आप एंगल इनपुट कर सकते हैं. अगर आप 180 पुट करेंगे दैट विल बी हाफ सर्कल. सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट एन आर्क, ठीक है. अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज है, यूजिंग देम यू कैन फाइंड आउट, यू कैन बेसिकली क्रिएट एन आर्क. ओके नाउ नेक्स्ट इज स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ. ओके सो लेंथ basically is considered as the length of chord. Okay, so suppose that this is our starting point, this is our center point and then length of chord. So जिस टाइप से आप length of chord इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और you can basically drag it anywhere. So आपका जो डायनेमिक इनपुट है उसके अंदर आपको length of chord की जो वैल्यू है वो दिख जाएगी, ठीक है. So this is how you can insert an arc. So remember this thing, length of chord cannot be greater than the diameter of that arc. So अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आर्क है वो इंसर्ट नहीं होगा. आर्क तभी इंसर्ट होगा अगर आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो डायमीटर से कम हो, ठीक है. उसके बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज स्टार्ट, एंड एंड एंगल. ओके सो इसमें क्या है, बेसिकली आपको अगेन रेडियस की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट है और एंगल की रिक्वायरमेंट है. अब एंगल का मतलब क्या है, सपोज दैट ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है, ठीक है, और ये जो आर्क है दिस कंसिस्ट ऑफ एंगल ओनली 5 डिग्रीज. सो जैसे ही आप 5 इनपुट करेंगे आपको लगेगा कि AutoCAD ने एक लाइन इंसर्ट कर दी है, बट ऐसा नहीं है. दिस इज अ सर्कल ऑफ, बेसिकली अगर आप इसकी डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी रेडियस का सर्कल है. सो क्लिक ऑन दिस आर्क, सो जस्ट टेक अ लुक. सो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेडियस का 5 डिग्री एंगल हम जो CAD है उसने एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है. सिमिलरली अगर आप इसके एंगल को चेंज कर देंगे, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास जो रेडियस वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. सपोज दैट टोटल एंगल जो आप यहाँ पे एंडिंग एंगल में यहाँ पे 150 कर देता हूँ. सो जस्ट टेक अ लुक, आपका जो आर्क है वो चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड. मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. दैट इज स्टार्ट, एंड एंड डायरेक्शन. सो स्टार्ट, एंड एंड डायरेक्शन जो मेथड है ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपने आर्क इंसर्ट करना है किसी
एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के टेंजेंट। ओके, सो जो फर्स्ट आपका पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो होगा टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। ओके, टेक अ लुक एट ड्राइंग दिस। सो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पॉइंट था उसके ऊपर जो डायरेक्शन आप देख रहे हो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज start, end and radius. So starting point, ending point and radius. Okay, so this is another method to insert an arc. Next one is your start, center, start and angle. So specify the center point, specify the starting point and specify the angle. Now ये जो basically angle ले रहा है AutoCAD, that is in anti-clockwise direction. But if you will press control, आपका जो डायरेक्शन ऑफ इंसर्शन है दैट विल बी क्लॉकवाइज, दैट विल बी चेंज टू क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इस टाइप से आप जो आर्क है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंटर, स्टार्ट एंड लेंथ। ओके, सो सपोज दैट आपका ये सेंटर है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, अगेन द सेम थिंग। सो कॉर्ड लेंथ, make sure that this chord length is not more than the diameter of the possible circle. Okay, continue. Okay, so if you want to continue a particular arc, you can directly click on continue and you can basically input the chord length. Okay, so जो आपने last arc insert किया था उससे directly start हो जाएगा. So that's all for today. Thank you very much and have a nice day.